कैडेट्स गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आइए आज आपको हम एक नए वीडियोज में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेके आए एनसीसी बी वालों के लिए। स्पेशल एक नया बदलाव जो एनसीसी में किया गया है, एक न्यू सिलेबस और न्यू एग्जाम पैटर्न किया गया, ओएमआर पर पैटर्न किया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। आइए हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको करना होगा, उसका टाइम क्या होगा, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल कितने सब्जेक्ट में है, कौन सब्जेक्ट हटा दिया गया रिटर्न में, कौन सा नया जोड़ा गया, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियोस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आइए हम आपको सीधे जो है जोड़ते हैं। तो ये देखिए एनसीसी बी एग्जाम 2024 का एक चार्ट मैंने बना दिया है कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 जो होना है वो पहली चीज तो ओएमआर पे होगा। किस पे होगा? ओएमआर, जिसमें आपको बुकलेट मिलेगी। बुकलेट जो है आपको 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 175 क्वेश्चंस होंगे। 175 क्वेश्चंस में आपको टिक लगाना होगा। उसके बाद उसका जो ABCD जो ऑप्शंस होंगे उस गोले को भरना होगा। तो आपको मानिए कि 3 घंटे 180 मिनट, 6 18 180 मिनट में 175 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जो कि रिटर्न में करने होंगे। और कितने के होंगे? 350 नंबर के होंगे 175 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आइए हम देखिए कैसे कैसे उसका विवरण सीधे इस ब्लैक बोर्ड चार्ट पे आपको हम सीधा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पूरे पेपर को हमने कर दिया कि ये सीरियल नंबर है, ये पेपर है, ये यूनिट कौन सी है, ये रिटर्न मार्क्स कितने हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हम ये टोटल 4 पार्ट में बांटते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 1 में क्या। तो पार्ट नंबर 1 में ड्रिल है। क्या? ड्रिल। तो ड्रिल को आपको एक नई चीज की है, ड्रिल में रिटर्न 0 नंबर का आएगा। इस बार बी सिलेबस में ड्रिल को नहीं जोड़ा गया, उससे क्वेश्चंस आपको रिटर्न में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ड्रिल में सबसे अधिक प्रैक्टिकल मार्क्स है, ये आपका 80 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स है, जिसमें प्रैक्टिकल में 40 नंबर पास होने के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, ड्रिल प्रैक्टिकल मार्क्स 80 नंबर का, पास होने के लिए 40 नंबर की आवश्यकता है। तो ड्रिल में कोई रिटर्न नहीं है, कोई रिटर्न का क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो ये दिमाग में निकाल दीजिए, रिटर्न आपको ड्रिल पे रिटर्न के लिए तैयारी नहीं करनी है। अब दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है वेपन ट्रेनिंग का, WT जिसको बोलते हैं, WT शॉर्ट फॉर्म में वेपन ट्रेनिंग का। इसका 30 मार्क्स का रिटर्न में आएगा। रिटर्न में 30 मार्क्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 30 मार्क्स हमने कर दिया तो 15 क्वेश्चंस आएंगे। 15 क्वेश्चन, 15 दूनी 30, 15 क्वेश्चंस 2 नंबर के 30। तो ये आपके जो 30 नंबर के मार्क्स आएंगे, और ये प्रैक्टिकल में भी 30 नंबर का आएगा। और पासिंग के लिए आपको 30 नंबर की जरूरत होती है, 30% के लिए पासिंग मार्क की जरूरत होती है। ये हो गया WT वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग से 30 नंबर। आइए हम आपको पार्ट 3 में लेकर के चलते हैं। पार्ट 3 एक बहुत बड़ा, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं एनोज साहबान लोग का जो सिलेबस है, एनोज साहबान लोग पढ़ाते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मिसलेनियस में क्या क्या आना है, आइए हम लोग सीधे से बात करेंगे। तो मिसलेनियस में 210 नंबर का, टोटल कितने नंबर का आएगा? 210 नंबर का। और कितने नंबर उसमें पासिंग मार्क के लिए चाहिए? 105 नंबर चाहिए। 210 नंबर का आएगा और 105 नंबर आपको पासिंग मार्क के लिए चाहिए। आइए हम मिसलेनियस के सिलेबस क्या क्या है उसको डिटेल विवरणवार करते हैं। सबसे पहले हम एनसीसी जर्नल की बात करेंगे। एनसीसी जर्नल एनसीसी से क्या है, एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी कब जो है SD कैडेट्स आया, वुमेन्स कैडेट कब आए, नेवल एनसीसी कब आई, एयरफोर्स एनसीसी। जनरल जो सिलेबस है उससे 6 जो है आपके नंबर के आएंगे। तो 6 नंबर के आएंगे। तो आज मान लीजिए 3 क्वेश्चन ये आपके 3 क्वेश्चन इससे क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। ये एनसीसी जनरल हो गया। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, नेशनल राष्ट्रीय एकता और जागरूकता से क्या क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होना और मिनिमम मार्क्स नहीं है। टोटल 210 का सिलेबस है, टोटल में 105 आपको चाहिए। तो मिनिमम नंबर यानी प्रैक्टिकल, और यहाँ पर हम डैश कर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल आपका इससे नहीं होना है। फिर आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जो 60 नंबर और 18 नंबर
तो 6 एक साथ 78 नंबर का आता है। 78 सबसे बड़ा मार्क्स आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, एक बड़ा सिलेबस होता है। 78 नंबर इसमें है, कोई प्रैक्टिकल और वो मार्क्स नहीं है। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से आपके जो है वो 18 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर क्वेश्चंस आएंगे? 18 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस। सोशल यानी जो सामाजिक जागरूकता है और कैसे समुदाय को हम विकसित करेंगे, उस सर्विस से 32 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 32 नंबर, 32 नंबर का 32। फिर हेल्थ एंड हाइजीन 26 नंबर आएगा। हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक क्रियाकलाप, एडवेंचर एक्टिविटीज, ये साहसिक क्रियाकलाप से आपके जो है 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक क्रियाकलाप से 16 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब आता है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 10 ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो आपके एनसीसी में है उसके बारे में आएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से आएगा। और फिर आता है बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं बताता चलूं कि बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज ये जो है ये नया सिलेबस जोड़ा गया है। ड्रिल से रिटर्न को हटाया गया है, तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज क्या है, ये नया सिलेबस आपको जोड़ा गया है कि बॉर्डर और कोस्टल एरिया में क्या कहते हैं, उससे क्वेश्चंस आपके 8 नंबर के आएंगे। तो टोटल हम अभी तक जो यहां पर बात करें तो 240 नंबर के और 110 नंबर के प्रैक्टिकल मार्क्स यहां पर जुड़ रहे हैं। तो हम टोटल यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की यहां पर बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला करके टोटल हमारा 240 नंबर का क्वेश्चन है। हमको प्रैक्टिकल 110 नंबर यहां पर प्राप्त करने की जरूरत है। तो 80 नंबर का ड्रिल में प्रैक्टिकल है और वेपन ट्रेनिंग में 30, तो 110 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया और 240 नंबर का आपका रिटर्न मार्क्स के आगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला करके पार्ट 3 मिसलेनियस एक बड़ा है, इसमें आपको जो है 105 नंबर मिनिमम पाने की जरूरत है। अब हम पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आर्म्ड फोर्स आप लोग पढ़ाई किए हैं। आर्म्ड फोर्स से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं होना है इसका, 20 नंबर का आएगा। फिर मैप रीडिंग यमार, जो आप यमार बहुत ज़्यादा आप मानसिक रूप से उसको आप टेक्निकल समझते हो, बहुत कठिन समझते हो, जरा सा भी कठिन नहीं है। 24 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी होगा, 16 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 16 नंबर में 8 नंबर प्रैक्टिकल में मिलना आवश्यक है। 50% नंबर प्रैक्टिकल में मिलना जरूरी है मैप रीडिंग में, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है एफसीबीसी, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। एफसीबीसी भी 24 नंबर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और 16 नंबर प्राप्त करना जरूरी है। और 8 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे, तो 8 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे किसमें, मैप रीडिंग में और फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में। तो ये 16 नंबर के ये आपके जो है प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, जिसमें 8 नंबर आपको प्राप्त करना है, 24 नाम के रिटर्न होंगे। अब आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। इन्फेंट्री वेपन और इक्विपमेंट का जो है उसमें ये आपका पूछा जा रहा है कि इन्फेंट्री यानी कैसे जो है आपका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय दीजिए। इन्फेंट्री की वेपन क्या होते हैं और उसके कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चंस आपको इससे भी पूछे जाएंगे। अब आता है मिलिट्री हिस्ट्री हर बार पूछा जाता है मिलिट्री हिस्ट्री। तो मिलिट्री हिस्ट्री से भी आपके जो है 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें हम, तो कम्युनिकेशन में 6 नंबर का रिटर्न पूछा जाएगा, यानी 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। रिटर्न में 3 क्वेश्चन और 8 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रैक्टिकल 8 नंबर का होगा और 4 नंबर 50% प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी। आप देख रहे होंगे प्रैक्टिकल जो भी हो रहा 50% प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिलना जरूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। और यहां पर 6 नंबर का जो है कम्युनिकेशन है, तो 6 नंबर का कम्युनिकेशन में 3 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, 8 नंबर आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, 4 नंबर पास करना चाहिए। टोटल आपका हम केवल यहां से यहां तक यानी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 110 नंबर आपके रिटर्न के पूछे जाएंगे और 40 नंबर आपके जो है प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। और इसमें पासिंग मार्क आपको 75 नंबर की आवश्यकता होती है। पासिंग मार्क आपको 75 नंबर की आवश्यकता होती है। तो यहां से यहां तक यदि हम बात करें कि
स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में आर्म फोर्स, मैप रीडिंग, फील्ड क्रॉफ्ट, बैटल क्रॉफ्ट इंट्रोडक्शन, इसकी बात हम करें तो यहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो और टोटल ग्रैंड टोटल बात करें हम कि ग्रैंड टोटल में कि 240 और ये 110 मिला करके 350 क्वेश्चंस आपके जो रिटन के हो गए 350 और आपके प्रैक्टिकल के हो गए 150। तो 350 और 150 ये मिल करके आपके कितने हो गए 500 नंबर। तो 500 नंबर का ग्रैंड टोटल है। तो ग्रैंड टोटल कितने नंबर का है? ग्रैंड टोटल 500 नंबर का। तो टोटल 20 सिलेबस कितने नंबर का बन रहा है? 500 नंबर का बन रहा है, जिसमें रिटन। अब बात यहां पर हम करेंगे कि रिटन में, तो रिटन में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए ग्रेड ए 350 नंबर चाहिए। अगर अल्फा ग्रेड आपको लेना है तो आपको 350 नंबर चाहिए, और ब्रेवो ग्रेड आपको लेना है, बी ग्रेड लेना है तो आपको 275 प्लस चाहिए। 275 माने 76 होना चाहिए। 275 से कम अगर होगा तो आपका ब्रेवो ग्रेड आपका नहीं आ पाएगा, बी ग्रेड आपका नहीं आ पाएगा। और सी ग्रेड के लिए आपको 165 प्लस चाहिए। 165 प्लस सी ग्रेड। अगर आप 165 से 66 नंबर पाते हैं तब जाकर के सी ग्रेड आप पाएंगे, उससे कम अगर आप पाते हैं तो फेल माने जाएंगे। ये ध्यान देना है। अभी आपको तय करना है कि आपको ग्रेड 1 पास होना है, ग्रेड बी पास होना है, ग्रेड सी पास होना है, ये आप तय करेंगे। तो कैडेट्स ये चीज एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जरा सा आपको घबराने की बात नहीं। भी बहुत दिन है, मीन्स 11 फरवरी को जो किया है, तो मान के चलिए 12-13 दिन है। 12-13 दिन बहुत होता है। अगर 2-2, 3-3 घंटे आप इसको पढ़ेंगे और इसी तरीके से सेक्शन बांट के पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चंस आप हल करके लेकर के जाएंगे। अब यहां पर मैं बात करूं तो 350 नंबर की बात मैं यहां पर करता हूं। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 350 तो 350 बराबर 75। तो आपका मान के चलिए 175। तो 175 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 175 क्वेश्चन गुणे 2 नंबर का होगा तो 350 नंबर का ये रिटर्न आपका पूछा जाएगा। सेक्शन वाइज मैंने यहां पर बांट के दिखा दिया। तो 350 नंबर के 175 क्वेश्चन है। और टाइम कितना दिया जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। टाइम 3 घंटा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 घंटा। 3 घंटे में आपको कितना क्वेश्चन करना होगा? 175 क्वेश्चन करना होगा। छतरी का 18 यानी 180 मिनट। 180 मिनट में 175 क्वेश्चन करना है और साथ में 175 गोले को भी रंगना है। एक कठिन टास्क है। आप अभी से OMR सीट को भरने की आदत डाल लीजिए। हम आपको अगले वीडियोज में OMR कैसे भरा जाता है इसके बारे में हम बताएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। और आपको लेकिन फिर से मैं आपको एक बार इसको जोड़ना चाहता हूं कैडेट्स, आप इसी तरीके से करिए। और कोई दिक्कत आता है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको देंगे। जय हिंद। कैडेट्स मैं ये आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जितना है, जैसे मैंने अभी तक मेरे लेक्चर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पे आप जा करके, तो मैंने आपको जो है काफ़ी कुछ नेशनल इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा दिया, एक वीडियोस बना दिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप पे मैंने अपने वीडियोस डाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने वीडियोस डाले। सोशल अवेयरनेस कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट में डाले आपने। हेल्थ एंड हाइजीन का मैं अब पढ़ा रहा हूँ, आगे वीडियोज़ आ जाएगा, आप देखते रहिए। हेल्थ एंड हाइजीन से वीडियो आपके आ जाएंगे। एडवेंचर एक्टिविटीज़ को मैंने पढ़ा दिया है और वो मैंने वीडियोज़ डाल दिया। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का मैंने 10 ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैंने इसको पढ़ा दिया। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया को मैं एक वीडियोस डालता हूं आने वाले टाइम में कि बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज क्या है, आपके लिए नया है, मैं इसको जरूर इस पे करूंगा। और आपका मैंने ड्रिल का कोई नहीं डालना चूंकि प्रैक्टिकल है। तो वेपन ट्रेनिंग का WT का छोटा एक वीडियोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित डालूंगा। और मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का मैंने वीडियोज अच्छे से डाल दिया। और ये मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन का मैंने डाल रखा है। इसके छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाऊंगा और बताऊंगा, और साथ में आपको मॉडल पेपर भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियोस को देखते रहिए, थोड़ा जूम करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। जय हिंद।